जब पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों पर 20 मई को चुनाव होना है, उसमें कौशाम्बी सीट भी शामिल है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। वहीं वोटिंग से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, कुंडा से विधायक राजा भैया ने भले ही खुले तौर पर सपा का समर्थन ना किया हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को वो जिस ओर इशारा करेंगे वो उधर ही जाएंगे। हाल ही में राजा भैया ने ऐलान किया था कि वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। उनके कार्यकर्ता आजाद हैं, वो जिसको चाहे वोट कर सकते हैं। लेकिन बीच में खबर आई कि राजा भैया ने सपा को समर्थन दे दिया है। वहीं अब जो तस्वीरें सामने आई है, उससे यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। वहीं बीजेपी में खलबली मची हुई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। इस बीच यूपी में लगातार नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल खुलकर समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतर गई है। कुंडा से विधायक राजा भैया के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का खुलकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। कौशाम्बी में सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज के सामने राजा भैया की पार्टी के नेताओं ने जमकर नारे लगाए। राजा भैया के समर्थकों ने राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस नारे की गूंज ने बीजेपी को हिला कर रख दिया। मौजूदा समय में यूपी की राजनीतिक में उथल पुथल मचा हुआ है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थकों ने सपा उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। तो वही अखिलेश यादव ने भी राजा भैया को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई बड़ी है, जो लोग भी हमारा साथ देना चाहते हैं उनका स्वागत है। बता दें कि राजा भैया ने इस लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया था कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीटों पर राजा भैया का अच्छा प्रभाव है। बीते दिनों राजा भैया के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई थी, जब दिग्गज बीजेपी नेता संजीव बालियान और विनोद सोनकर उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। विनोद सोनकर कौशाम्बी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाने जाने लगे थे कि 12 मई को कुंडा के हीरागंज में केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में राजा भैया पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। राजा भैया ने अपने समर्थकों से कहा कि जिस पार्टी को वोट देना हो दे देना, लेकिन नोटा का बटन मत दबाना। वहीं अब उनके समर्थकों ने खुलकर सपा के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि अंदर खाने राजा भैया और सपा में डील पक्की हो गई है। इसलिए उनके समर्थक भी खुलकर प्रचार कर रहे हैं। जब तक राजा भैया का इशारा नहीं मिलता, तब तक उनके समर्थक हिलते तक नहीं है। लेकिन इससे साफ है कि भले ही राजा भैया ने खुद ऐलान नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समर्थकों को इशारा कर दिया है। बता दें कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का कौशाम्बी प्रतापगढ़ में अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में उन्हें साधने के लिए बीजेपी, सपा और बसपा तीनों दलों के नेता जुटे थे। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर कुंडा की बेती कोठी पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने राजा भैया से मुलाकात की थी, लेकिन उनको मायूस होकर लौटना पड़ा था। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज ने भी राजा भैया से मुलाकात की थी। हालांकि मुलाकात का नतीजा उस वक्त तो नहीं निकला था, लेकिन चुनाव से पहले मुलाकात का फायदा दिखाई दिया और खुलकर राजा भैया के समर्थकों ने सपा के लिए प्रचार किया। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मोनिका सिंह लिखती है कि राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा कुंडा, ये बड़ा खेला हो गया उत्तर प्रदेश में। वहीं अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर, राजा भैया के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का खुलकर प्रचार शुरू किया। कौशाम्बी में सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज के सामने राजा भैया की पार्टी के नेताओं ने लगाए नारे, राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल खुलकर समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरह से राजा भैया के समर्थकों ने सपा उम्मीदवार का समर्थन किया है, उनके लिए प्रचार हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकलता है और क्या इस बार कौशाम्बी की सीट सपा की झोली में जाएगी, ये तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा।